हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है संडे, तो मैंने सोचा एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं, जैसे कि हम हर वीक बनाते ही हैं सैटरडे या संडे को। तो आज वाली वीडियो है कि आप सेक्टर्स के अलग अलग वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हो और स्टॉक्स को उसमें कैसे ऐड कर सकते हो एंड उसके क्या क्या बेनिफिट है ना। शायद 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेक्टर एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है ना। एक आपको पता चल जाए कि ये सेक्टर चलने वाला है तो फिर आप स्टॉक ढूंढना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एक तो आप मतलब सारे कम से कम एफ के स्टॉक होंगे 300 के आसपास, ठीक है। एक तो 300 स्टॉक का एनालिसिस करो। एक आपको पता चल जाए कि हाँ अब फार्मा सेक्टर चलने वाला है तो फार्मा के 10 ही स्टॉक आपको देखने हैं, 10 में से आप एक दो निकाल सकते हो। इससे क्या है, फिल्टर होकर लास्ट में आपके पास एक या दो ही क्वांटिटी आएगी स्टॉक की कि हाँ ये वाले स्टॉक मेरे टारगेट में है, इनमें मैं इन्वेस्ट करूँगा ना। इससे आप प्रॉपर स्टॉक निकाल सकते हो। और अगर 300 स्टॉक पूरे देखोगे, एनालिसिस करोगे तो कम से कम 20 स्टॉक आपके पास निकल जाएंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वीडियो है कि इसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि आप वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं एंड वॉच लिस्ट में अलग अलग स्टॉक्स को कैसे ऐड कर सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है कि इसके काफ़ी शॉर्टकट है, एक क्लिक में ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मैन्युअली एक एक ऐड करना पड़ेगा। आपको मैं अपनी सारी वॉच लिस्ट दिखा दूंगा एंड आप अलग अलग वॉच लिस्ट बनाओ, सबके सेक्टर के अलग अलग नाम से वॉच लिस्ट बनाओ एंड उनके अंदर जो जो सेक्टर के स्टॉक है वो उसी सेक्टर की लिस्ट में ऐड कर दो, ताकि एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है, अगर कोई मेंबर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वॉच लिस्ट पूरी, ठीक है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, मैं आपको सारी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ऑटो सेक्टर, बैंक, ये सीधा मैंने बैंक लिखा हुआ, मतलब ये सरकारी बैंक से, ठीक है। फिर ये आप देख पा रहे हो सारे ना। ये वाली जो ये वाली जो वॉच लिस्ट है ना, ग्लोबल इंडेक्स, इसके अंदर मेरा ऐड करने का इरादा था क्रिप्टो वगैरह, डाउ जोन्स एंड नेस्डेक वगैरह वो सब ऐड करने का, बट मुझे टाइम नहीं मिला एंड इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जैसे ही अब हम नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक तक जैसे ही हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तब मैं इस वॉच लिस्ट के अंदर वो सारे पेयर वगैरह ऐड करूँगा जिनके अंदर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसको मैंने बिल्कुल खाली रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ऑटो सेक्टर, बैंक, ये सारे वॉच लिस्ट है। कम से कम आपको 15-16 वॉच लिस्ट बनाने पड़ेंगे अलग अलग नाम से, सारे सेक्टर्स के नाम से। मैं अपने सारे स्टॉक दिखा दूंगा जो जो मैंने ऐड किए हुए। जैसे फार्मा सेक्टर के अंदर मैंने इतने स्टॉक ऐड किए हुए, ठीक है। ये सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक है, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं है, ये सब फार्मा सेक्टर के, ठीक है। मैं आपको अपने सारे स्टॉक फिलहाल दिखा दूंगा एंड मैंने सारे स्टॉक ऐड नहीं किए हुए। जैसे कि अगर किसी सेक्टर के अंदर 30 स्टॉक है ना, तो मैंने 30 में से 15 या फिर 20 ही ऐड किए हुए हैं, 10 मैंने नहीं किए हुए। मैंने इसको भी फिल्टर किया हुआ। मैं सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता। जो स्टॉक्स मुझे लगता है लिक्विडेट है, मतलब लिक्विडिटी अच्छी रहती है, मूवमेंट अच्छी रहती है, उन्हीं स्टॉक्स को मैंने ऐड किया है। जो स्टॉक साइडवेज रहते हैं या जिनमें अपर सर्किट लगते हैं, वैसे स्टॉक मैंने ऐड नहीं किए हैं। बट अगर आपको ऐड करने हैं तो आप NSE की साइट पर जा सकते हो और अगर आप सर्च करोगे कि मुझे फार्मा सेक्टर के स्टॉक चाहिए तो सारी लिस्ट आ जाएगी वहाँ पे। आप वहाँ से भी देख देख के कर सकते हो एंड मेरी अगर वॉच लिस्ट कॉपी करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं सारी वॉच लिस्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके एक बार एंड फास्ट इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करोगे एंड फटाफट देख लेना कौन कौन से स्टॉक, और वो आपको ऐड मैन्युअली ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कि आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ डाल लो। मैं आपको कोई फाइल नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। ये आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। मैंने भी एक एक स्टॉक ऐड किया था, पूरा दिन लगा था, बट ये चीज़ एक बार करनी पड़ेगी, बाद में लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है ना। एंड एक चीज़ और, इतने वॉच लिस्ट शायद अभी फ्री वाले वर्जन में नहीं बनेंगे, पहले तो बन जाते थे बट अब नहीं बनेंगे। अब आपको एक बार पेड वर्जन लेना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं। अब जैसे फ़िलहाल मेरे पास नहीं है पेड वर्जन, मैंने एक बार प्रीमियम वर्जन लिया और मैंने कम से कम 17-18 वॉच लिस्ट बना लिया अलग अलग। एंड इनकी लिमिट क्या है कि अगर आप फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर रहे हो तो एक वॉच लिस्ट में आप 30 स्टॉक या फिर 30 कुछ भी ऐड कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो के चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, 30 चार्ट आप एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक बार इनकी जो बिल्कुल बेसिक वाली प्रीमियम है वो लो, 1500 रुपये की होगी, 1000-1200 रुपये की हो जाएगी, डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो। उसको फिर आप 30-35 वॉच लिस्ट बना लो, ऐसे वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, ठीक है, ऐसे कर लो। फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ मुझे, अब जैसे कल परसों की बात है, अब मैंने ऑप्शन के चार्ट को देख के ट्रेड करना थोड़ा स्टार्ट किया है एंड ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी। तो मैंने ये सोचा क्यों ना ब्रोकर के चार्ट पे हम चार्ट देखते रहते हैं ऑप्शन के। ये जैसे निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट है, अगर आप देखोगे तो ये टाटा पावर का ऑप्शन का चार्ट है, देख रहे हो आप। ये है 31 अक्टूबर 2023, 500 की कॉल,
तो ये मैं हमेशा ब्रोकर के चार्ट पे देखता था, बट अब ये चीज़ें अपने इसमें आने लगी है ट्रेडिंग व्यू में। तो ऐसे क्यों करना है, आधे चार्ट यहाँ देखे आधे वहाँ देखे, तो इससे अच्छा मैंने सोचा सारे चार्ट यहीं देख लेते। तो जैसे ही मुझे एक नई वॉच लिस्ट की ज़रूरत पड़ी कि जिसके अंदर मुझे सारे ऑप्शन के चार्ट ऐड करने थे, तो मैंने तुरंत एक वॉच लिस्ट बना ली ऑप्शन चार्ट नाम से। बस यही है, अगर आपके पास 30-35 वॉच लिस्ट पहले से बनी पड़ी है तो आप उनको कभी भी एडिट कर सकते हो बाद में, है ना। तो मैं आपको फटाफट अपनी सारी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ये तो रेड लिस्ट है, ये स्टॉक वो है जो थोड़े टाइम पहले जिनके अंदर हमने एंट्री बनाई थी, शायद 1-1.5 महीने पहले, तब मैंने ये फटाफट ऐड किए थे। ये जैसे पॉल क्रिश्चियन में यहाँ अपनी एंट्री थी, ये वाली वॉच लिस्ट मैंने बनाई थी 28 अगस्त के आसपास, जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था। और ये बॉस एलटीडी, ये देखो यहाँ एंट्री हुई थी। तो ये तब की वॉच लिस्ट है, तब से पड़े ही हैं स्टॉक ऐसे ही लगे हुए ना। मैं आपको दिखाता हूँ सारी वॉच लिस्ट। पहले चलते हैं ऑटो सेक्टर पे। ये सारे स्टॉक है, चाहे आप वीडियो को पॉज कर लो, किसी भी तरह से जो भी आपको मेथड ईजी लगे उस तरह से आप कर सकते हो। ऑटो सेक्टर के नाम की वॉच लिस्ट बनाओ एंड ये सारे स्टॉक उसमें ऐड कर लो फटाफट। 5 मिनट लगती हैं एक वॉच लिस्ट में, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास 2 डिवाइस है तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक डिवाइस में आप वीडियो चला के रखो, दूसरे में फटाफट ऐड कर लो, ठीक है। ये सारे स्टॉक है, आप देख सकते हो वॉच लिस्ट ईजिली एंड सारे स्टॉक ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं अगली वॉच लिस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। ये सारे सरकारी बैंक है, मैंने सिर्फ इनमें लिखा हुआ बैंक, मतलब वॉच लिस्ट का नाम सिर्फ बैंक लिखा हुआ। आप यहाँ पे सरकारी बैंक भी लिख सकते हो, पीएसयू बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे सरकारी बैंक है। अब जैसे कल परसों की बात है, जब मैंने आपको कहा था कि मुझे सरकारी बैंक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये शायद फ्राइडे की ही बात है, फ्राइडे की ही बात है। जब आप देखोगे तो पहले तो मैंने कहीं ना कहीं इसको यहीं आइडेंटिफाई कर लिया था। मुझे लगा था कि अब एक सरकारी बैंक में मूव आने वाली है सारे बैंकों के अंदर, पीएसयू बैंक में। तो यहाँ से एक अच्छी मूव आई भी, 3-3.5% की कैंडल बनी और सारे स्टॉक भागे थे। ये वाले जो लिस्ट है ना, ये सारे स्टॉक भागे थे। फिर ये 2 दिन रीटेस्ट करने आया एंड इसने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, ठीक है। तब मुझे कहीं ना कहीं श्योर हुआ कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था, पीछे ये रहा एंड ये इसकी नेकलाइन भी यहीं बन रही थी अगर हम इसको डब्ल्यू माने तो। एंड यहीं से इसने बाउंस किया और अच्छा हमें इसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पीएसयू बैंक के सारे चार्ट देखे जाए। ये बात है फ्राइडे को, जब मैं 6:30-7 बजे मॉर्निंग में एनालिसिस कर रहा था, तब की बात है। तब मैंने फिर सारे फटाफट स्टॉक देखे सरकारी बैंक्स के, तो मुझे अच्छे स्टॉक दिखे। एक तो ये दिखा मुझे स्टेट बैंक, मुझे लगा कि स्टेट बैंक 801 को क्रॉस करेगा तो अच्छा मूव आएगा एंड अच्छा मूव आया भी। ये कहीं ना कहीं 801 को क्रॉस करके 808 तक गया, 1% की मूव आई इसमें, बट ये ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। एंड एक मैंने आपको दिया था कैनरा बैंक, आप देख सकते हो कितनी अच्छी मूव आई है इसमें। 2 ही मैंने आपको स्टॉक दिए थे, दोनों स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुए। कैनरा बैंक तो काफ़ी अच्छे चला है। ये किसकी वजह से हो पाया? इसी वजह से हो पाया ना कि आपने सेक्टर एनालिसिस अच्छे से कर ली। पहले मुझे पता चल गया कि पीएसयू सेक्टर चलेगा, फिर मुझे देखना था कि सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक चलेगा। जैसे आप देखोगे, आप ये देखो आईओबी, महाबैंक, ये अभी भी नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, है ना। सेंट्रल बैंक देख लो, कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। बैंक बड़ौदा चला हुआ है 2%, बैंक इंडिया नहीं चला हुआ, तो ये भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा। यूनियन बैंक देखो 3% गिरा हुआ है, तो ये चीज़ भी आपको फिल्टर करनी पड़ेगी कि कौन सा स्टॉक चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा ना। ऐसा नहीं है कि अगर पीएसयू सेक्टर चल रहा है तो सारे ही बैंक चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ नेगेटिव भी ट्रेड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लेट भागते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था, फार्मा सेक्टर पूरा भाग गया था 1 महीने तक, उसके सारे स्टॉक भाग गए थे, बट एक स्टॉक नीचे रह गया था। अब मुझे वो अच्छे से याद नहीं है कौन सा स्टॉक था, बट मैं अगर वॉच लिस्ट खोलूँगा तो बता सकता हूँ आपको। 1 मिनट को। फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक काफ़ी लेट निकला था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, शायद सन फार्मा। एक मिनट, ये सन फार्मा का चार्ट है। फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक ऐसा था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी शायद ये थोड़ी पुरानी बात होगी, 1-1.5 महीना हो गया इसको, बट इसके सारे स्टॉक भाग गए थे, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक भाग गए थे। 1-2 स्टॉक थे जो नीचे ट्रेड कर रहे थे, शायद यही था मेरे हिसाब से, सन फार्मा ही। ये उसके बाद में निकलना स्टार्ट किया इसने एंड काफ़ी बड़ी रैली की इसने। इसके अंदर मूवमेंट बहुत लेट आना स्टार्ट हुई और जब भी आई बट अच्छी रैली आई, है ना। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है कि सारा सेक्टर भाग जाता है, 1-2 स्टॉक पीछे रह जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें बाइंग करने का एक चांस मिल जाता है, एंट्री करने का चांस मिल जाता है। ऑटो सेक्टर में आपको दिखा चुका हूँ सारे स्टॉक। उसके बाद सरकारी बैंक आप देख चुके हो, ठीक है, देख लो अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या देख के आप ऐड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ूँगा मैं अगली वॉच लिस्ट पे। सीमेंट सेक्टर के ज़्यादा स्टॉक है नहीं, बट अभी एक एडवाइस और दे रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा फोकस रखना फ़िलहाल,
अगले 1-2 महीने के लिए, क्योंकि लगभग स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं। एंड पिछले 4-5 महीने से कोई मूव नहीं आया है ना। ये मंथली चार्ट देख रहा हूँ मैं, कोई मूव नहीं है। ये सारे सीमेंट के चार्ट है, ऐड कर सकते हो आप इनको भी। देखो, जो कोई चार्ट वगैरह नहीं देखता है, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता, उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है। बट जो कोई सीखना चाहता है सच में, चार्ट्स को एनालिसिस करना चाहता है, तो वो एक प्रीमियम ले सकता है। 1000-1200 के ट्रेडिंग व्यू की प्रीमियम है। वो भी अगर आपको कहीं से सस्ते में मिले तो आप लो, वो आपकी चॉइस है, कहीं से भी लो। एंड आपका एक बार पैसा लगे ना, आपकी सारी वॉच लिस्ट रेडी हो जाएगी। मैंने भी एक ही बार प्रीमियम ली हुई है, मैं नहीं लेता बार बार, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास स्क्रीन ऑलरेडी 3 है, तो मैं तीन स्क्रीन में अलग अलग चार्ट देखता रहता हूँ। बट जिनके पास एक स्क्रीन है, उनको एक ही स्क्रीन में 3-4 चार्ट देखने पड़ते हैं, तो उनके लिए प्रीमियम कहीं ना कहीं कंपलसरी हो जाती है। बट मुझे फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं। सीमेंट्स हो गया, ये सारे केमिकल स्टॉक है। ठीक है, केमिकल स्टॉक देख लिया आपने। केमिकल सेक्टर भी अच्छा चला हुआ है फ्राइडे का। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक इसके पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। पीडीलाइट में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है फ़िलहाल। हाँ, पीडीलाइट में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। पीडीलाइट एक एंट्री भी हमें दे सकता है अगर ये इस लेवल पे वापस मिलता है तो, छोटे टाइम फ्रेम पे चले 1 आवर में। ये शायद क्लोज यहीं पे ही हुआ है, 3324 पे ही क्लोज हुआ है ये। इसके अंदर एक अच्छी बाइंग एंट्री बन सकती है। स्विंग लो का भी एसएल अगर लगाया जाए, इस स्विंग लो के एसएल को भी लेके चलें, तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, फिर ये सारे स्टॉक देख लिए। आगे बढ़ता हूँ मैं केमिकल के आगे। ये सारे स्टॉक आपको पता होगा। हैवेल्स हमने कहाँ एनालिसिस किया था, मैं आपको दिखाता हूँ भैया। आप नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है। ये आपका काम है, आपको वॉच लिस्ट बनानी, तो आप नोट करते चलो। ये देखो, यहाँ पकड़ा था हैवेल्स को इस ग्रीन जोन में। ये ग्रीन जोन तभी लगे पड़े रहते हैं, यहाँ पे एंट्री होती है कहीं ना कहीं। ये देख लो, यहाँ हैवेल्स को पकड़ा था, और हैवेल्स ने और वोल्टास ने, दोनों ने ही अच्छी मूव की, और डिक्सन ने तो उससे भी ज़बरदस्त मूव की है। ये देखो, वोल्टास में बहुत अच्छा मूव आया हुआ है लास्ट के 1-1.5 महीने में। ये देखो, खड़ी रैली है बिल्कुल। डिक्सन का तो कहना ही क्या, डिक्सन तो यहाँ पकड़ा था 8,000 पे, 13-14 हज़ार पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये सारे स्टॉक आपने नोट कर लिए। जोमेटो फ़िलहाल साइडवेज होगा शायद, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैली करके आया है, तो अब शायद इसका 2-3 महीने रुकने का टाइम आ गया है। ट्रेंड अभी भी अच्छा बुलिश है। ठीक है, ये सारे स्टॉक आपने नोट कर लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो वीडियो का पॉज करके देख सकते हो ना ईजिली। एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी की आपको एक बात बताता हूँ। जब भी मार्केट मतलब गिरती है ना, सबसे पहले जो पैसा इन्वेस्ट होता है मार्केट गिरने के बाद, जैसे मार्केट गिर रही है, आपको लगता है मार्केट में गिरावट है, पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, तो आप क्या सोचोगे कि कहीं मैं इन्वेस्ट करूं और ना गिर जाए मार्केट यहाँ से, है ना। तो वहाँ सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आधा फंड बचा के चलते हैं कि और गिरी तो मैं और इन्वेस्ट कर दूंगा। बट अगर आप वैसे टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो पैनिक माहौल में, तो आपको एफएमसीजी सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर गिरता है, और ख़ासकर ये जब मार्केट गिरती है तब ये चलता है सेक्टर, है ना। ये सारे स्टॉक डिफेंस वाले स्टॉक है, ये आप नोट कर सकते हो। इसके अंदर दो वॉच लिस्ट है, देखोगे तो। ठीक है, ये ऊपर स्टॉक है एफएमसीजी के, एंड नीचे ये जो 5-6 स्टॉक हो रहा है, ये मिड कैप के स्टॉक है। इसके अंदर मैंने ये भी वॉच लिस्ट बनाई हुई कि लार्ज कैप वाले अलग, मिड कैप वाले अलग। ठीक है, ये हो गया, देख सकते हैं आप अच्छे से। एफएमसीजी की एक बात है, कोई भी स्टॉक मतलब अच्छी रैली नहीं करता है, वन वे रैली नहीं करता है कोई भी स्टॉक। ज़्यादा टाइम तक फंस जाएगा, पुल बैक ले लेगा, मतलब बहुत दिखते हैं इसके अंदर। एक रैली पकड़ना बहुत मुश्किल है। आईटीसी ने कहीं ना कहीं की हुई है, बट ये मिड कैप वाले स्टॉक देखो, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसने अच्छी रैली की हुई हो। ये देखने में अच्छा लग रहा है, देखो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट कोलपल तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ा भी था, मुझे अच्छे से याद है। कोलगेट, ये वही वाला सेटअप है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ना, ये तो हमने पकड़ा भी था। बट इसके अंदर ज़्यादातर स्टॉक ऐसे ही है, 80% स्टॉक जो वन वे रैली नहीं करते हैं। ठीक है, ये एफएमसीजी के स्टॉक आपने नोट कर लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। ग्लोबल इंडेक्स में कुछ है नहीं। गुड स्टॉक्स आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हो, जिसमें आपको रखने हैं तो आप रखो। उसके बाद इंटरडे, ये मेरे अलग स्टॉक है जिन, अब जैसे आज मैं स्टॉक निकालूंगा जो रात को, जिन्हें मुझे कल ट्रेड करनी है ना, वो स्टॉक मैं इंटरडे में ऐड करके सोऊंगा, तो वो उसके लिए तो डेली चेंज होती रहती है ना। उसके बाद चलते हैं आईटी सेक्टर पे।
ये आईटी सेक्टर के स्टॉक है। इसके अंदर भी आप देखोगे तो मैंने लार्ज कैप वाले अलग रखे हुए हैं, मिड कैप वाले अलग रखे हुए हैं ना। ये वाले स्टॉक जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं ये मिड कैप के स्टॉक है। ठीक है, मिड कैप वाले स्टॉक आपने देख लिए एंड ये ऊपर भी देख लो, TCS, विप्रो, इन्फी, HCL टेक महिंद्रा, LTIM। ठीक है, IT के भी हो गए। आगे बढ़ता हूँ। ये मेटल सेक्टर जो हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था कि मेटल सेक्टर में मूव आने वाली है, आप देख सकते हो ऊपर वाले स्टॉक अलग है, मिड कैप वाले अलग है। ठीक है, ये आप चॉइस आपकी, अगर मिड कैप का अलग बनाना चाहते हो तो बनाओ, वरना एक में भी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आप थोड़े दिन ट्रेड करोगे तो आपको पता मतलब याद ही हो जाएगा। इसका ये भी फ़ायदा है ना, आप 1 महीने तक लगातार सेक्टर पर ट्रेड करोगे ना तो आपको याद रहने लग जाएगा कि ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है, ये मिड कैप का स्टॉक है, इसमें बाइंग बन रही है नहीं बन रही है, वो चीज़ें थोड़ी ऐड होने लग जाएगी दिमाग में। बट सारा दिन 200-300 स्टॉक में ऊपर नीचे करते रहे, कुछ समझ में नहीं आता है। अब जैसे 3 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि मेटल सेक्टर चलेगा, ये वाला स्टॉक हमारा सबसे पहले आया था रडार पे। मैंने कहा था सबसे पहले इसमें पैसा डालना है, बट इसमें हमें एंट्री नहीं मिली। इसने जैसे ये गैप अप खुला और गैप अप खुल के भाग गया, इस दिन की बात है वो, 24 सितंबर की बात है। हमने डिस्कस कर लिया था इसको 23 सितंबर को ही, और 24 सितंबर को इसको बाय करना था, बट ये ओपन होते ही वहाँ से भाग गया, हमारे हाथ में नहीं आया। तो वही पैसा, इसी का बचाया हुआ पैसा मुझे हिंद कॉपर में डालना पड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, इसी का पैसा जो मैंने रखा हुआ था वो मैंने हिंद कॉपर में डाला था। एंड यहाँ से स्टॉक मूव देख लो कितनी कर गया, 15% की मूव दे दी इसने 4 दिन में। और ये देख लो, इतने टाइम से यहाँ धक्के खा रहा था, कोई मूव नहीं है इसमें, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा था। एंड जैसी मूव आनी हुई 1 दिन पहले आपको मैंने बता दिया। तो सेक्टर एनालिसिस से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी चीज़ें पता चलती है। खासकर अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स में, तो इंटरडे के लिए स्टॉक्स ढूंढने बहुत ईजी हो जाते हैं इससे, है ना। ये वाले स्टॉक आपने नोट कर लिए, मिड कैप वाले भी देख लो अच्छे से। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। मल्टीबैग के स्टॉक्स अलग है, ये आपकी मतलब ये तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी स्टॉक उसमें ऐड करो, है ना। NBCC के स्टॉक है ये, अच्छे से देख लो। आप वीडियो को पॉज कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो किसी भी तरह से। आज तो संडे है, आप कल मंडे की वीडियो देखोगे, चाहे आप जब भी आपको टाइम मिले। अगर कोई बिज़ी है तो वो सैटरडे संडे को करो ये काम, बट मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप सेक्टर एनालिसिस अच्छे से करना सीख गए तो काफ़ी ईजी हो जाता है फिर, क्योंकि जो मार्केट का पैसा है वो लगभग मार्केट में ही रहता है। बहुत रेयर चांस होता है कि मार्केट से पैसा निकले, वो इधर उधर सेक्टर्स में घूमता रहता है। मतलब 2 महीने किसी सेक्टर में चला गया, फिर वहाँ से उठा के कहीं और डाल दिया, यही चलता रहता है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन पकड़ना सीख गए, आपको पता चलने लग गया कि अब पैसा कौन से सेक्टर में जा रहा है, तो फिर काफ़ी ईजी हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाना। ठीक है, ये स्टॉक आप देख सकते हो, ऊपर वाला स्टॉक है PFC, नीचे है IEX। ठीक है, NBCC के आगे बढ़ता हूँ। ओनली कैश, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है, ऑप्शन चार्ट पर्सनल है। फार्मा सेक्टर, ये फार्मा सेक्टर के स्टॉक है। ये क्यों 3% गिरा हुआ है फ्राइडे का। हाँ, जो मैं अभी फ़िलहाल आपको बता रहा था ना कि एक स्टॉक काफ़ी लेट निकला था, वो लूपिन था शायद। हाँ, बाकी मैं इसको एक बार 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। देखो लूपिन के अंदर रैली कब आनी स्टार्ट हुई थी, लूपिन भागना स्टार्ट किया था 1 मार्च 2023 को। ठीक है, और बाकी स्टॉक्स अगर हम देखें, 1 मार्च 2023 था या 24, 1 मार्च 2023। ठीक है, बाकी स्टॉक अगर हम देखें फरवरी, हाँ देखो ये मार्च में यहाँ ट्रेड कर रहा था स्टॉक। ठीक है, सन फार्मा, ये देखो इतनी बड़ी रैली इसने कर दी थी मार्च तक, 2023 के मार्च तक। ठीक है, एंड ये थोड़ा ड्राइंग डाल लेता हूँ, ये देखना आप थोड़ा, सन फार्मा ने अपनी रैली कर दी थी 1 मार्च 2023 तक। सिप्ला भी आप अगर देखोगे तो सिप्ला यहाँ ट्रेड कर रहा था, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी रैली करके तो आया हुआ था, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें करेक्शन आ गया था, बट ये भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा था।
डॉक्टर रेड्डी वगैरह ये तो स्टॉक वैसे भागते भी कम है, बट इसमें भी आप कहीं ना कहीं देखोगे 1 मार्च 2023 ये यहीं कहीं ट्रेड करता है। इसने भी एक रैली की थी, मतलब 1 मार्च 2023 को लगभग फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स रैली करके आए हुए थे, है ना। जो 2023 के जनवरी फरवरी मार्च थे ना, तो उन 3 महीनों में सारे स्टॉक्स अच्छे भागे थे। जो भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक है सारे के सारे स्टॉक, बट ये एक लुपिन ही था जो नीचे ट्रेड कर रहा था। ये देखो, जब वो सारे स्टॉक भाग रहे थे तब ये गिर रहा था, एंड इसने इसके अंदर बहुत लेट पाएगा, ये बहुत लेट, जब तक उन स्टॉक से ने अपनी आधी आधी रैली कंप्लीट कर दी थी। अगर वो स्टॉक 200 पॉइंट भागे हैं ना, तो वो 100 पॉइंट पहले ही भाग गए, 100 पॉइंट पहले ही भाग गए थे अपना 50%, जब तक ये स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा था। फिर इसने कहीं ना कहीं मूवमेंट बनाया, फिर वो स्टॉक तो कम भागे और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा। सेकेंड वाली बाइंग में ये देखो बिल्कुल खड़ी रैली आई है इसके अंदर, ये बहुत लेट भागा, इसने एंट्री करने के लिए बहुत टाइम दिया था। तो कभी कभी हो जाता है कोई सेक्टर का स्टॉक पीछे रह जाता है, बहुत बार हो जाता है ऐसे, उसके अंदर बाद में बाइंग आती है। ठीक है, ये देख लो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पावर सेक्टर के हैं ये, अडानी ग्रीन को फ्राइडे के दिन बिल्कुल लास्ट में गिराया, लास्ट के शायद आधे घंटे में। अगर मैं आपको लेके चलूँ 15 मिनट में, ये देखो लास्ट के आधे घंटे में देखो इसको कितना गिराया अडानी ग्रीन को। रीज़न पता नहीं क्या है, लास्ट में बहुत बड़ी सेलिंग हुई है अडानी के स्टॉक्स में। देखो 5% गिरा है इसको। ये मेरे पोर्टफोलियो में है तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा था 2% ऊपर ट्रेड कर रहा था ये, एंड 3 बजे के बाद में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बहुत तगड़ी सेलिंग आई और 5% की गिरावट बनी इसके अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हो पावर सेक्टर के स्टॉक्स, फटाफट नोट कर लो। टाटा पावर में अच्छी ट्रेड बनी थी 2-3 दिन पहले जब इसको पकड़ा था, ये यहीं कहीं बाइंग हुई थी टाटा पावर में, एंड अच्छा ब्रेकआउट किया है, अभी भी अच्छा सस्टेन कर रहा है और भी रैली बना सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, पावर सेक्टर के स्टॉक्स आपने देख लिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये है प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक्स मैंने आपको पहले दिखा दिए थे, ये प्राइवेट बैंक है सारे। देखो इसमें टाइम लगेगा आपको वॉच लिस्ट बनाने में, वीडियो को पॉज करके कम से कम 2-3 घंटे तो मान के चलो, क्योंकि मेरा पूरा दिन लग गया था, मैंने बहुत सोच समझ के बनाया था, क्योंकि मैंने स्टॉक्स को भी फिल्टर किया था। आपको तो क्या है, अब जैसे प्राइवेट बैंक में आपको दिख रहा है कि ये 17-18 स्टॉक है जो मैंने दिए, वो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, बट मैंने 17-18 निकालने के लिए कम से कम 40 स्टॉक देखे थे, तो बाकियों को मैंने रिजेक्ट किया, इनको मैंने ऐड किया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बट देख देख के आप फटाफट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये भी वॉच लिस्ट आपने देख ली, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये रियल्टी सेक्टर लास्ट सेक्टर अपना ये, ठीक है, ये रियल्टी सेक्टर के स्टॉक है। एंड अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सारे सेक्टर के स्टॉक्स तो आपने अलग अलग ऐड कर लिए, जैसे रियल्टी सेक्टर नाम से एक आपने लिस्ट बना ली, उसके अंदर रियल्टी सेक्टर के सारे स्टॉक ऐड कर लिए, बट जो रियल्टी सेक्टर का इंडेक्स है उसको कहाँ ऐड किया, और फार्मा सेक्टर का इंडेक्स कहाँ है, आईटी सेक्टर का इंडेक्स कहाँ है, तो उसके लिए आपको एक अलग वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे और कुछ नहीं, नीचे ये है सेटअप रेडी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, स्टॉक लॉन्ग टर्म दिल्ली, ये मेरी अलग वॉच लिस्ट है, पर्सनल वॉच लिस्ट है। ठीक है, इनमें आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। एंड एक आपको वॉच लिस्ट बनानी, इंडेक्स के नाम से बनाओ या सेक्टर्स के नाम से बनाओ, उसके अंदर सारे इंडेक्स के चार्ट ऐड करने, सारे सेक्टर्स के। ठीक है, ये आप देखो पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है उसका चार्ट हो गया, ये प्राइवेट बैंक हो गया, आईटी सेक्टर का वो हो गया, इंडेक्स हो गया, ये आपको अलग से बनाना है। ठीक है, यहाँ से आप सेक्टर एनालिसिस कर सकते हो। पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको इन सब के चार्ट देखना है किसके अंदर अच्छी बाइंग बन सकती है, चाहे आप 1 डे पे देखो। अब हमें 1 डे में क्या दिख रहा है, इंफ्रा सेक्टर में अच्छी बाइंग है, तो फिर हम जाओ इंफ्रा सेक्टर के सारे स्टॉक्स चेक करो, उनके अंदर देखो कौन से स्टॉक में अच्छी बाइंग है या कौन सा ब्रेकआउट पे खड़ा है, तो उनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। बट काफ़ी ईजी है ये, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं इसमें। ठीक है, ये FMCG हो गया, ये मेटल हो गया, ये आप देख सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा देता हूँ, जिस किसी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उसको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ दे के जाता हूँ लास्ट में जाता जाता। देखो आप स्टॉक्स के चार्ट को देख के बहुत बार ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के ट्रेड करते हो, मैं आपको एक ऑप्शन के चार्ट पे स्ट्रेटजी देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्शन का चार्ट लगाना है, कोई भी मंथली लगाओ वीकली लगाओ, वो आपकी चॉइस है, चाहे आपको स्टॉक का लगाओ चाहे इंडेक्स का लगाओ, ज़्यादा वो इंडेक्स में काम करेगा, स्टॉक्स में कम काम करेगी ये स्ट्रेटजी। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी सेंसेक्स में यहाँ पे ज़्यादा काम करेगी ये स्ट्रेटजी, स्टॉक्स में कम करेगी, बट स्टॉक्स में भी यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी। ठीक है, आपको एक तो ऑप्शन का चार्ट देखना है
यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। ब्रोकर में अच्छे से दिखेगा नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे देखना है। आप एक चीज़ नोट करना, कभी भी नोट कर लेना। आप जैसे अब जो कल परसों मंथली एक्सपायरी हुई थी, फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे से एक दिन पहले जो निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी मंथली, आप एक चीज़ नोट करना। जैसे अभी अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी जो अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी है कॉल और पुट निफ्टी की, ये अक्टूबर की आप देखोगे तो 31 अक्टूबर की 26,200 की पुट है, क्योंकि निफ्टी 26,200 पे ट्रेड कर रही है। तो मैंने 31 अक्टूबर की पुट ऐड की हुई है और 31 अक्टूबर की कॉल ऐड की हुई है, ठीक है। सिंपल है, दोनों में से एक ही बढ़ेगी, दोनों तो बढ़ नहीं सकती। और आप कभी ये चीज़ नोट करना, बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि बहुत बड़ी मूव आ जाती है तो प्रीमियम एकदम से इनमें मतलब जंप आ जाता है। बट कभी मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये मान लो एक अक्टूबर है, ठीक है। एक अक्टूबर को आप 31 अक्टूबर की एक्सपायरी ऐड कर लो, दोनों प्रीमियम आपको मिल जाएंगे 500 रुपये के आसपास, ठीक है। पूरे महीने मार्केट अप डाउन करती रहती है। अगर वो 500 पॉइंट ऊपर नीचे चली जाती है, मान के चलो ऊपर चली जाती है, तो क्या होगा, ये 500 वाली कॉल 1200 पे ट्रेड करने लग जाएगी एंड ये 500 वाली पुट कहाँ मिलेगी आपको, 40-50 पे, ठीक है। बढ़ती हुई कॉल को आप फिर भी नहीं पकड़ पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको बढ़ती हुई कॉल को पकड़ने के लिए, चाहे वो पुट का प्रीमियम हो। जो प्रीमियम बढ़ेगा उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट अगर आप सेलर हो, सेलिंग करते हो, तो जो प्रीमियम 500 से 50,000 है ना, उसके अंदर आप इजीली एंट्री कर सकते हो, इजीली पैसा बनाया जा सकता है उसके अंदर। और एक चीज़ याद रखना, दोनों प्रीमियम में से एक प्रीमियम तो टूटेगा ही टूटेगा, चाहे दोनों 500 है ना, तो एक प्रीमियम तो आपको एक महीने के बाद में 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये मिलेगा। 500 से 10 रुपये आएगा, तो उसी बीच की जर्नी का आपको फ़ायदा उठाना है। कभी कभी क्या होता है, दोनों ही प्रीमियम टूट जाते हैं, दोनों ही 10-10 रुपये पे आ जाते हैं, लास्ट में 20-20 आ जाते हैं, जब मार्केट साइड में रह जाती है या 500 पॉइंट ऊपर जाके वापस वहीं पे आ जाए 500 पॉइंट नीचे। तो ऐसे माहौल में ये चीज़ क्रिएट होती है, कॉल पुट दोनों गिर जाती है। हम मान के चलते हैं दोनों नहीं, एक ही गिरेगी, ठीक है, हम ऐसा मान के नहीं चलते। अब हमें दिख रहा है कॉल साइड का मूवमेंट है, ठीक है। अब आप देख लो कॉल का प्रीमियम कहाँ से जंप करना स्टार्ट किया था, 148 से अप डाउन करते हुए कहीं कहाँ पहुँच गया, 425 पहुँच गया। बट यहाँ आपको इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा कहाँ बाइंग करोगे, थोड़ा सा मुश्किल है बाइंग करना आपको। कभी कभी क्या होगा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इन ब्रेकआउट पे आप एंट्री लोगे, ये जो विग बनी है ये आपका एसएल मार देगी, है ना। कभी कभी क्या होगा, आप यहाँ एंट्री लोगे, ये रीटेस्ट करके आपका एसएल मार देगी। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है प्रीमियम बाइंग में। बट यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये सेलिंग साइड आप अगर करके देखोगे, ये पुट का प्रीमियम है, जो प्रीमियम गिरेगा उसके अंदर देखना, आप कभी भी देख लेना ये वाली चीज़। 1 आवर में देख लो, चाहे और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, आप बस एक चीज़ देखते रहे ना, जहाँ भी ये प्रीमियम सपोर्ट बनाएगा, पहली सपोर्ट इसकी यहाँ बनी थी, ठीक है, यहाँ फिर भी इसने ब्रेक डाउन करके इतना मूव तो दिया, देखो कितना मूव दिया यहाँ से इसने, 90 पॉइंट। प्रीमियम में 90 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है, इंडेक्स में तो फिर भी कम है। चलो इसको फिर भी मान लेते हैं कि ऐसे लग गया है, आप कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। बट ये देख लो आप, ठीक है, 1 वे है, इसकी जब भी सपोर्ट टूटती जाएगी ना प्रीमियम की जितनी, अब ये देख लो आप कितनी अच्छी ट्रेड है ये, ठीक है। 3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट ली एंड सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, 1 वे चलेगी। ये प्रीमियम का चार्ट 1 वे चला जाएगा। और इंडेक्स के चार्ट पे क्या होने लग गया है, इंडेक्स के चार्ट पे मान के चलो ये है रजिस्टेंस, ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर ऐसे ये वाले काम हो रहे हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया इंडेक्स के चार्ट में, तो थोड़ा प्रीमियम की साइड शिफ्ट होकर देखो। बाकी मैं भी इस पर भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ये अभी परफेक्ट हुआ नहीं है, बट कोशिश जारी है। बट काफ़ी चीज़ें मैं इसके अंदर सीख गया हूँ एंड अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो पूरी बना दूँगा प्रीमियम के चार्ट पर। एक तो ये हो गया, सेलर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी ईजी है ये। उसके बाद ये देख लो, यहाँ भी देख लो, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ा सा बेस क्रिएट हुआ, लो टूटा, देखो 1 वे, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा प्रीमियम, जाएगा 1 वे जाएगा। अब ये देख लो, ये प्रीमियम आप नोट कर लो, 26,200 की पुट है, 268 का लेवल नोट कर लो ये वाला। ये जब भी इसको तोड़ेगा ना तो देखना कैसे 1 वे नीचे खिसक जाएगा, या फिर तोड़ेगा ही नहीं, तोड़ेगा तो 1 वे जाएगा, नहीं तो तोड़ेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। एंट्री होगी तो मतलब काफ़ी चांसेस है इसमें टारगेट मिलने के। एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ऑप्शन बायर्स के लिए। ये मत सोचना कि सिर्फ सेलर्स को बता रहा हूँ, बायर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है मेरे पास। आपको करना क्या है, आपको दिखा कि ये प्रीमियम 167 रुपये से 1 वे इसने मूव करना स्टार्ट किया और ये गया 236, काफ़ी अच्छी मूव आई, 1 वे मूव आई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ से भी 1 वे मूव आए, या देखो
प्रीमियम कितना, 140 रुपये। 1 वे मूव आई, कहाँ चला गया, 260 रुपये। ठीक है, बड़ी मूव आनी चाहिए जहाँ से प्रीमियम डबल ट्रिपल होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बस ये वाला जोन मार्क कर लेना है। ठीक है, जहाँ से बाउंस करके गया, यहाँ से बाउंस करके गया था, यहाँ आपको जोन मार्क कर लेना। ये जब भी इन फ्यूचर यहाँ दोबारा आएगा ना, मतलब ये ऐसे मत सोचना कि बहुत दूर है, इतना नीचे क्यों आएगा, इतना नीचे क्यों आएगा, बट याद रखो ये प्रीमियम का चार्ट है। ये मंथ एंड पे देखना आपको यही मिलेगा, 100-150 के आसपास। जो 425 चल रहा है ना, ये महीने के बाद यही मिलेगा। तो प्रीमियम टूटते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, गिरने लगते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं ये। फिर अब आपको इस तरह से जोन मार्क कर लेते हैं। अब भी जब भी आप देख लेना इस जोन में आएगा ना, आपको यहाँ से एक अच्छी स्पाइक देखने को मिलेगी। जो होता है ना 25 वाला ये प्रीमियम एकदम से 100 चला गया, 50 वाला प्रीमियम एकदम से 250 चला गया, 3-4 गुना हो जाना एकदम से झटके से मार के एक कैंडल में ही, वो वाले काम होते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, आप इस चीज़ को नोट कर लो, इस लेवल को नोट कर लो। इन फ्यूचर जब भी यहाँ पे आएगा आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा, एंड फिर ये यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर जाके आप प्रॉफिट बुक कर लेना। ऐसे नहीं चलता ही जाएगा। यहाँ से अगर बाउंस कर रहे हैं 40-50-100 पॉइंट जो मिल रहे हैं बुक करके निकलो। खासकर मैं तो बोलूँगा डबल का टारगेट रखो, मेरे हिसाब से डबल मिल जाता है यहाँ से। फिर यहाँ से नीचे इसको जैसे ही लेवल को ब्रेक करेगा, फिर आपको यहाँ से भी एक बाइंग देखने को मिलेगी। जब भी इन फ्यूचर ये जोन में वापस आएगा ना, इसका रीज़न यही है, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर अभी भी पड़े हैं, बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहते हैं यहाँ पे, जहाँ से प्रीमियम पहले बाउंस किया होता है। तो यहाँ पे जब भी इन फ्यूचर वापस आएगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ इसके, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, ये देख लो। इस दिन देखो मार्केट ओपन हुई, ये देखो ना आप, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, बट मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की। ये तारीख है 26 सितंबर को, नहीं 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को मार्केट में जैसे ही ओपन हुई, कॉल का प्रीमियम देखो कैसे जंप किया है। आप यहाँ देखना, यहाँ आपको दिखाएगा कि प्रीमियम ओपन कहाँ हुआ था एंड उसका क्लोज क्या था, लो क्या था। ठीक है, यहाँ देखना आप, ये देखो ओपन क्या है 65, ठीक है, और लो क्या है 65। जहाँ ओपन हुआ वहीं से बाउंस कर गया, बिल्कुल सेलर को बिल्कुल मौका नहीं दिया, 1 रुपये भी प्रीमियम नीचे नहीं लेके जाने दिया सेलर्स को। जहाँ ओपन हुआ प्रीमियम 54, वहीं से एकदम ज़बरदस्त जंप आया, प्रीमियम गया सीधा 115। मतलब यहाँ पे बड़ी बाइंग पड़ी है, यहाँ ऑर्डर पड़े हैं अच्छे खासे। ठीक है, पहले तो आपको नहीं पता था, सिंपल सी बात है, ये वाली कैंडल तो आप नहीं पकड़ सकते, बट जब इतनी अच्छी कैंडल बन गई, आपको दिख रहा है कि भाई ओपन होते ही इतनी अच्छी बाइंग आई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े प्लेयर की एंट्री है। तो आप इस जोन को मार्क कर लो, देख लो वापस आया है ना, प्रॉपर आया उसी जोन में, और ये देख लो किस तरह से बाइंग आई इसके अंदर। फिर ऐसे ही होता है। अब ये यहाँ पे फिर से आएगा तो आपको यहाँ भी एक बाइंग देखने को मिल सकती है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, जाओ, ये देख लो आप, ये प्रीमियम यहाँ से जंप करके गया था कितने रुपए से, 21 रुपये से। ठीक है, 1 वे गया, कहाँ गया 21 रुपये से, 70 रुपये, 3 गुना हुआ। अब आप ये देखो, मार्क कर लो इसको, आया फिर दोबारा, अगले दिन उससे अगले दिन आया दोबारा है, और ये देख लो आते ही 1 वे, 1 सेकंड नहीं रुकने देते इसको नीचे, क्योंकि वहाँ ऑर्डर पड़े रहते हैं, वो एकदम से पंच होते हैं ऑर्डर। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, एंड वीडियो देखोगे तो 32 मिनट की हो चुकी है, तो इस वीडियो को तो मैं क्लोज करता हूँ। बट अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो, अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम वाली स्ट्रेटजी हमें सीखनी है, ऑप्शन बाइंग वाली, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पैसा डबल होता है। 30 रुपये में एंट्री मिल रही है ना, तो या तो वो आपका एसएल मार देगा 20 रुपये 15 रुपये एसएल लगा के चलो। अगर वो वहाँ से जंप किया 60 रुपये कन्फर्म है, 30 रुपये से निकला, 50 से निकला तो 100 रुपये कन्फर्म है, 1:1 तो दे के जाएगा आपको। इसमें डायरेक्ट डबल होता है, 0 टू हीरो स्ट्रेटजी मान लो इसको आप। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूँ। हाँ देखो, मेन चीज़ ये है कि सिखाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बट अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमें सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेंबर्स डिमांड करते हैं कि हमें प्रीमियम वाली स्ट्रेटजी सीखनी है, प्रीमियम के चार्ट पे किस तरह से ये लेवल्स मार्क किए जाते हैं, और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल सकती है इसके अंदर, तो अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा अगले सैटरडे संडे को, या फिर हफ्ते के बीच में टाइम मिला तो हफ्ते के बीच में। ठीक है, तो इस वीडियो को हम करते हैं क्लोज़। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड एक अच्छा कमेंट भी जरूर करो। एंड एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, अगर कोई हमारे वीपी ग्रुप में ऐड होना चाहता है, हमसे सीखना चाहता है, या हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहता है, जो ट्रेड्स हम करते हैं या ग्रुप्स में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है ज्वाइनिंग, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में IIFL ब्रोकर का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो लिंक से। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर एक बार नोटिस डालो कि मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, आपको वीपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, ना ये अकाउंट ओपनिंग कोई चार्जेस है, और भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपको अकाउंट ओपन करने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है, क्वेश्चन है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज। थैंक यू।